हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो कि करंट अफेयर्स की क्लास है, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितने भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाऊँगी। इस हफ्ते की जितने भी इंपॉर्टेंट्स न्यूज़ चर्चा में रही हैं वो सारी मैं आपको इस क्लास में कंप्लीट कराऊँगी। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी कि रूस की अध्यक्षता में कजान में आयोजित हो रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। तो कहाँ पर आयोजित हो रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन? तो रूस की अध्यक्षता में कजान में आयोजित हो रहा है। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। प्रत्येक 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बन गए हैं। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में सिल्वर जीता है। WHO द्वारा मिस्र के आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। किसको? मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। अंडमान सागर में उत्पन्न चक्रवात दाना ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है। कौन सा चक्रवात बढ़ रहा है? अंडमान सागर से उत्पन्न चक्रवात दाना बढ़ रहा है। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। कौन से गेम होंगे? कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। कहाँ पर होंगे? आपके ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ान योजना के तहत यूपी के सहारनपुर जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। एमपॉक्स के नए क्लैड IB वेरिएंट का पहला मामला जर्मनी में सामने आया। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन ओडिशा द्वारा भुवनेश्वर में होगा। दिल्ली सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी। कौन करेगी? दिल्ली सरकार करेगी। विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी। लुओंग कुओंग को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वहीं प्रबोवो सुबियांतो कहाँ के चुने गए हैं राष्ट्रपति? तो इंडोनेशिया के। और लुओंग कुओंग कहाँ के चुने गए हैं? तो ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। पटना में शुरू हुआ बिहार का पहला ड्राईपोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेपाल की उर्मिला चौधरी ने जीता ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। किसने जीता है? तो नेपाल की हैं उर्मिला चौधरी, इन्होंने जीता है। पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर 5 साल के लिए बढ़ाया गया एग्रीमेंट। हिमालय की खोजी गई नई सांप प्रजाति का नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर रखा गया है। सांप की एक प्रजाति खोजी गई है हिमालय में, उसका क्या नाम रखा गया है? तो लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर रखा गया है उसकी प्रजाति का नाम। नेक्स्ट, इजराइल ने एशियाई विकास बैंक के 69वें सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 69वें सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण एशियाई विकास बैंक में किसने की है? तो इजराइल देश ने की है। T20 में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे ने गाम्बिया को 290 रनों से हराया। भारत के विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं, PM मुद्रा लोन योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। कितनी कर दी है? मुद्रा लोन योजना काफ़ी चर्चित योजना है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 20 लाख कर दी गई है। डाक विभाग ने कित्तूर विजयोत्सव के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी किया है। पंचायती राज मंत्रालय मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से वेदर फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव शुरू करेगा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में जर्मन नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 13 पार्टनर देश ब्रिक्स से जुड़े। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 21वीं पशुधन गणना की शुरुआत की है। किसने की है? केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने की है 21वीं पशुधन गणना की शुरुआत। मजहर आसिफ जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर बने हैं। कौन बन गए हैं? तो मजहर आसिफ बने हैं। सिंगापुर और भारत का समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स शुरू हो गया है। उर्मिला चौधरी नेपाल को मिला ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। कहाँ की हैं? नेपाल की हैं। सारा पावो ब्रायन बंधु 2025 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुने गए हैं। कौन गए हैं? चुने गए हैं तो शारापोवा चुने गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने उज्बेकिस्तान चुनाव आयोग के साथ समझौता किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसके साथ चुनाव आयोग के साथ समझौता किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ किया है। वडोदरा में C-295 विमान बनाने के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। फिलीपींस में
उष्णकटिबंधीय तूफानी ट्रामी से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या नाम है तूफान का नाम? ट्रामी से क्या हुआ है? सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है। कहाँ पर आया यह तूफान? तो फिलीपींस में आया है। सुदाश्री प्रजनन केंद्र में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? सुदाश्री में, सुदाश्री प्रजनन केंद्र में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, पहले वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर रहा है। किसमें? वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 176वें स्थान पर रहा है। डिसलेक्सिया की जागरूकता के लिए सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को झारखंड की सोहराई पेंटिंग की कलाकृति भेंट की है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसको की है? राष्ट्रपति पुतिन को की है। कहाँ की पेंटिंग है? सोहराई पेंटिंग, तो झारखंड की हो जाएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसीसी ने दीपक अग्रवाल को 5 वर्षों के लिए नेफेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। 9वां आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को विश्व के 150 देशों में मनाया गया है। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन गुजरात में किया जा रहा है। किसका? वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? गुजरात में। विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अफगानिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम ने इमर्जिंग एशिया कप 2024 जीता है। अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने एसबीआई को भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है। किसने किया है? अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने जो भारत की सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किसको कर दिया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को घोषित कर दिया है। भारतीय के विभव तालुकदार को IUCN का शीर्ष संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, आरपीएफ ने वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ बेलौर का शुभारंभ किया है। देश के पहले राइटर्स ब्लेज का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? विपिन कुमार को। कहाँ का? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का 79वां स्थान है। कौन सा स्थान है? तो 79वां स्थान भारत का है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।